बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर वजाहत अहमद हूँ और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो कैंसर है। क्या आप जानते हैं कि 80 से 90% लोगों को कैंसर किस वजह से होता है, उसकी क्या वजूहात हैं? यकीनन आप में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि 80 से 90% लोगों में जो कैंसर होता है उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह होती है। और अक्सर प्रैक्टिशनर्स या डॉक्टर जो से होते हैं वो कैंसर का इलाज करते हैं, उस वजह को छोड़ देते हैं। जबकि जब तक उसका इलाज ना किया जाए, उस कॉजेशन को ठीक ना किया जाए, कैंसर ठीक नहीं होता। तो इस सूरत में क्या होता है कि जिस अज़ा में, जिस हिस्से में जिस्म के कैंसर होता है मरीज़ के, उस हिस्से को काट दिया जाता है, जो कि उसकी मजूरी और बदसूरती का बायस बनता है। जबकि कैंसर को अगर आप देखें कि इसके पीछे कॉजेशन क्या है, तो आप उसका इलाज कर सकते हैं और उसके अंदर मरीज़ के जो अज़ा होते हैं वो भी कटने से बच जाएंगे और मरीज़ बदसूरती का शिकार भी नहीं होगा। इसमें दरअसल ऐसा होता है कि अक्सर बचपन में लोगों को बुखार होता है जिसका नाम है टाइफाइड। तो टाइफाइड को हम एलोपैथिक तरीके से इलाज करते हैं। टाइफाइड का बुखार तो उतर जाता है उससे, लेकिन क्या होता है कि वो सप्रेशन में चला जाता है। एलोपैथिक मेडिसिन टाइफाइड को सप्रेस कर देती है। जब आप टाइफाइड का इलाज एलोपैथिक तरीके से करवाते हैं और उसकी वजह सप्रेशन होती है, तो जिस्म के जिस हिस्से में जाके वो टाइफाइड की सप्रेशन होती है, या यूँ समझ लें कि सप्रेशन के बाद जब टाइफाइड का वायरस जिस्म के किसी भी हिस्से में जाके छुपता है, वहाँ पे वो बीमारी पैदा कर देता है, मर्ज पैदा कर देता है। और ज़्यादातर लोग इससे जिगर के अमराज में मुब्तला होते हैं। कुछ को दमा हो जाता है, कुछ को ज़हनी अमराज का मसला बन जाता है, कुछ को निज़ाम का मसला बन जाता है, कुछ को गैठिया की शक्ल में ये टाइफाइड बाहर निकलता है। कुछ लोगों को जिल्द पे असरात होते हैं, कुछ लोगों के बाल गिर जाते हैं, कुछ लोगों की नज़र चली जाती है। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जबकि मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मेरे पास कैंसर के जितने भी मरीज़ आए हैं, मैंने जब उनका टेस्ट करवाए मुख्तलिफ, तो उनमें जब मैंने उनको टाइफाइड का टेस्ट करवाया तो उनकी हिस्ट्री में टाइफाइड निकला। जब उनका टाइफाइड डायग्नोज हुआ तो मैंने उनके कैंसर का इलाज नहीं किया, मैंने उनका टाइफाइड का इलाज किया। जो सप्रेशन हुई थी टाइफाइड की, उसको मैंने जब मेडिसिन दी है तो उनका टाइफाइड का वायरस जब उस मेडिसिन से ख़त्म हुआ है तो उनके कैंसर में रिडक्शन शुरू होगी। कैंसर उनका आहिस्ता 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 ठीक हो गया और उनकी जिस्म का वो हिस्सा नॉर्मल हालत पे आ गया। तो मकसद बात करने का ये है कि 80 से 90% कैंसर के मरीजों में जो पीछे छुपी वजह होती है वो टाइफाइड होती है। टाइफाइड का इलाज सही तरीके से ना होने की वजह से वो कैंसर में मुब्तला होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि एक मरीज़ आपके पास आया कैंसर का, उसको टाइफाइड नहीं हुआ तो उसके वालिदैन में से किसी को हुआ, जिसकी उसके पैदा होने से पहले वो वायरस जो टाइफाइड का था वो कन्वर्ट होता हुआ इस बच्चे में आया। इसको जवान होने के बाद कैंसर हो गया, बच्चा या बच्ची या लड़का जो भी है, ठीक है। तो जब उसके वालिदैन की हिस्ट्री ली गई तब उनको टाइफाइड डायग्नोज हुआ। फिर उसका ट्रीटमेंट किया गया टाइफाइड का जब ट्रीटमेंट किया गया, टाइफाइड का जब वायरस ख़त्म हुआ है, उसका कैंसर आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होकर ख़त्म हो गया। जब भी कोई क्रोनिक मरीज़ आता है सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लें, क्योंकि हम लोग जब केस हिस्ट्री लेते हैं मरीज़ की और उसकी बैक एंड पे जाते हैं, बचपन में या जवानी में या नौजवानी में कैंसर के मरीज़ की, तो उसके बैक एंड पे हिस्ट्री में उसके टाइफाइड ज़्यादातर निकलता है। तो टाइफाइड का जब इलाज किया जाता है तो कैंसर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। बाद केसेस में ऐसा होता है कि मरीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन में होता है, कैंसर की दूसरी तीसरी स्टेज होती है, तो उसमें भी यही ट्रीटमेंट का तरीकाकार होता है। लेकिन उसमें फिर क्या होता है कि कैंसर के पेन को और कैंसर की शिद्दत को कम करने के लिए कैंसर की मेडिसिन भी साथ में देनी पड़ती हैं, क्योंकि उसकी मरीज़ की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, क़ुव्वत हयात बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है, जिसको सहारा देने के लिए साथ साथ कैंसर की अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि जब भी कोई कैंसर का मरीज़ आता है उसकी केस हिस्ट्री लाजमी लें, उसके बड़ों से या उससे, क्योंकि बचपन की बातें अक्सर मरीज़ को याद नहीं होती, तो उसके वालिद वालदा या करीबी रिश्तेदार जो उनके करीब रहते हों, जिनको उनके मुतालिक पता हो, उनसे लाजमी केस हिस्ट्री लें कि आया कि इसको बचपन में टाइफाइड तो नहीं हुआ था। अगर उसको टाइफाइड हुआ था तो सबसे पहले, अगर मरीज़ की हालत ज़्यादा ख़राब नहीं है तो सबसे पहले उसको टाइफाइड का इलाज करें। अगर मरीज़ की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है तो उसको पहले फर्स्ट एड दें, उसको स्टेबल करें। स्टेबल करने के लिए बहुत सारी अद्वियात हैं, तो उसको स्टेबल करें। उसको जब क़ुव्वत हयात उसकी मजबूत हो जाए उसके बाद फिर आप उसका अलामत के हिसाब से, उस केस हिस्ट्री के हिसाब से इलाज करें। अगर टाइफाइड का इलाज मुमकिन है तो सबसे पहले उसको टाइफाइड का इलाज करें। जब आप टाइफाइड का उसका इलाज करेंगे तो उसके कैंसर की बहुत सारी 50, 70, 80% अलामत
صرف ٹائیفائڈ کا علاج کرنے سے ہی ریموو ہو جائیں گی. باقی جو تھوڑی بہت علامات ہوں گی ان کی پھر جو بالمثل دوائی بنتی ہے آپ ان کو دیں. ادویات میں اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ یہ کرونک کیس ہے, خطرناک کیس ہوتے ہیں کینسر کے, اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ خدا نہ خواستہ یا آپ کے کسی پیارے کو کینسر کا مسئلہ ہے, کسی بھی قسم کا کینسر ہے, تو آپ اس کو کسی کنسلٹنٹ کے پاس لے کے جائیں, کسی قابل ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, کیس ہسٹری بتائیں اس کو, ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر کو. جب آپ اس کو کیس ہسٹری بتائیں گے, اگر اس کی کیس ہسٹری میں ٹائیفائڈ ہوا تو وہ اس کا علاج بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا, آپ کا مریض ان سے بچ جائے گا. کینسر کی دوسری وجوہات میں اکثر لوگ تمباکو وغیرہ چباتے ہیں یا گٹکا کھاتے ہیں یا اس طرح کی فضولیات قسم کی چیزیں کھاتے ہیں, ان سے بھی کینسر ہو جاتا ہے. تو شراب پینے والوں کو بھی کینسر ہو جاتا ہے, اور کچھ لوگوں میں کینسر کا میازم ڈیولپ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کینسر ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, لیکن میری پریکٹس میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ 80 سے 90% لوگ جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں ان کی بیک اینڈ ہسٹری میں ٹائیفائڈ بخار ہوتا ہے. تو جب تک آپ ٹائیفائڈ کا بخار کا علاج نہیں کریں گے, آپ کا کینسر کا مریض ٹھیک نہیں ہوگا. وہ اس کو سال کے لیے ٹھیک ہو گیا, 2 سال کے لیے ٹھیک ہو گیا, 3 سال کے لیے ٹھیک ہو گیا, چوتھے 5ویں سال اس کو دوبارہ سے کینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو یہ ضروری چیز ہے, اس کو احتیاط کریں, اس کے ٹیسٹ کروائیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے جو کینسر کا مریض ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کی زندگی بھی بچ جائے گی. تو کبھی بھی کوئی بھی کرونک مریض آتا ہے تو اس کو کازیشن اس کی دیکھنی چاہیے کہ یہ مرض میں اگر مبتلا ہوا ہے تو اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں. جب آپ کازیشن کو جان لیں گے, وجوہات پہچان لیں گے, صرف اس وجہ کو دور کر دیں, آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا. اکثر کرونک کیسز چھوٹی سی وجہ سے بنتے ہیں, چھوٹی سی لاپرواہی سے بنتے ہیں. تو آپ احتیاط کریں, اپنی کھانے پینے کی جو روٹین ہے اس کو بیک ٹو نیچر لے کے آئیں. جس طرح پہلے وقتوں میں لوگ سادہ غذا, غذا, دیسی غذا کھاتے تھے, وہ ڈھونڈیں اور وہ کھائیں تاکہ آپ کی زندگی بھی سنور جائے. ٹائیفائڈ اگر آپ کو ہوتا ہے, آپ کو یا آپ کے بچوں کو فوراً ہومیوپیتھ کے پاس لے کے جائیں, وہ اس کو دوائی دے گا, ٹائیفائڈ کی ویکسین دے گا, آپ کے بچے کا ٹائیفائڈ ٹھیک ہو جائے گا, اور ساری زندگی اور اس کی آنے والی نسلیں بھی ٹائیفائڈ کے جراثیم سے, اس کے وائرس سے بچ جائیں گی اور کرونک امراض میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں گی. امید ہے یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی. آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو. آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتے ہیں, تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.